शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत डरावनी कहानी लाई हूँ जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। ये कहानी राबिया शेयर कर रही है। राबिया कहती है, हम लोग मुल्तान के रहने वाले हैं। आज से 9 साल पुरानी बात है। हम लोग हारूनाबाद गए, वहाँ पर मेरी खाला रहती हैं। हारूनाबाद गए हम लोग, गर्मी की छुट्टियों में हम लोग अक्सर जाया करते थे, लेकिन उस साल हम लोग गर्मी की छुट्टियों में नहीं जा सके, तो हम लोगों का प्लान बना दिसंबर की छुट्टियों में जाने का। हम लोग वहाँ पर गए, वहाँ पर बहुत अच्छा वेदर था, क्योंकि जब भी हम लोग वहाँ पर गए हैं गर्मियों में ही गए थे। तो ये पहली छुट्टियाँ थी जब हम लोग सर्दियों में हारूनाबाद गए। तो दिन के टाइम हम लोगों ने जब नाश्ता वगैरह किया, छत पर धूप में जाकर हम लोग बैठ गए, मैं और मेरी कज़न। हम लोग दोनों चलती चलती जिस तरह से एक दीवार की मुडेर पर आई, तो उनके घर की बैक साइड पर मैंने एक मंदिर टाइप जगह देखी, क्योंकि हारूनाबाद में अभी भी एक कसीर तादाद में हिंदू कम्युनिटी रहते हैं, अभी भी वहाँ पर मंदिर हैं, मौजूद हैं। लेकिन ये वाला जो मंदिर था ये काफ़ी अरसे से खाली हुआ था। हम लोग बड़े हैरान हुए देखकर। मैंने अपनी कज़न से पूछा कि ये कौन सी जगह है। उसने कहा ये एक पुराना मंदिर है, और यहाँ पर बताते हैं इलाके के लोग कि कभी इस हिस्से में जहाँ पर हम लोगों के घर है, यहाँ पर कुछ हिंदू कम्युनिटी भी रहते थे, तो ये उनकी जगह थी मंदिर की। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि ये मंदिर बंद करना पड़ा, और यहाँ पर जितने भी हिंदू कम्युनिटी के लोग रहते थे वो सब दूसरे इलाके में एक नया मंदिर बना, वहाँ पर जाने लगे। ये मंदिर पिछले 50 बरस से बंद पड़ा है। इसका तो आधा दरवाज़ा भी टूट गया है, लेकिन कोई भी इसके अंदर नहीं जाता। लोग कहते हैं कि यहाँ पर एक जिन का बसेरा भी हो गया है। जो यहाँ पर हिंदू कम्युनिटी थी उन लोगों के साथ भी कुछ ऐसे मामलात हुए थे जिससे उन्होंने भी यहाँ पर आना जाना छोड़ दिया, क्योंकि वो ये कहते थे कि यहाँ पर कुछ पुरसरार वाक़यात हैं। एक लड़की थी, वो हिंदू थी, तो वो जब वहाँ पर गई मंदिर में तो वो बहुत ज़्यादा वहाँ से डर गई थी, क्योंकि तब वहाँ पर कोई भी उनके पुजारी नहीं जाते थे, तो इसलिए लोगों ने वहाँ पर आना जाना बंद कर दिया। हम लोग तो वैसे ही मुसलमान हैं, हम लोग उधर जाते ही नहीं थे। कभी कभार शौकिया लोग देखने चले जाते थे, लेकिन अब वो भी कभी कोई नहीं गया। अक्सर यहाँ से रात के वक्त किसी आदमी की आवाज़ आती है, जैसे अंदर कोई मौजूद होता है और इसके हाथ में कोई बहुत बड़ा जैसे कोई डंडा सा होता है, स्टिक होती है, और वो स्टिक की मदद से चलता है। बाकायदा इसके सेहन से आवाज़ भी आती है। मैंने जब ये बातें सुनी, मुझे तो एक अजीब सा मेरे जहन में ख्याल आने लग गया कि मैंने भी इस जगह को देखना है। मैंने अपनी कज़न से ये कहा कि मुझे ना तुमने ये जगह दिखानी है, मैंने अंदर से देखना है कि अंदर से मंदिर कैसा होता है। बाहर से तो देखो ना, मैंने देख लिया है, उसकी दीवारें भी खासी ऊंची थी, और वो था भी बहुत कदीम पुराना मंदिर। कुछ दीवारों के ऊपर जैसे वो बेलें भी पीछे से चढ़ गई थी, तो वो पूरा नज़र नहीं आ रहा था, और मुझे बहुत शौक था कि मैं उसको अंदर से भी देखूं। उसने कहा कि ठीक है, फिर घर वालों में से किसी के आगे नाम ना लेना, हम लोग छुप कर जाएंगी और हम लोग देख कर आएंगी। मैंने उसे कहा कि ठीक है। हम लोग सारी रात को जब कमरे में लेटे, तो हम जो 4 कज़नें थी, 2 हम बहनें और 2 वो, हम लोग चारों एक रूम में बातें कर रही थी। हम लोग बहुत लेट सोती थी, 4-5 बज जाते थे बातें करते करते। तभी हम लोगों को, अब जिस रूम में हम थे उसकी बैक साइड पर वो मंदिर था, उस मंदिर का सहन बनता था। वहाँ से बाकायदा वही आवाज़ आने लगी, जिस तरह से कोई बहुत बड़ी स्टिक के साथ। वो आवाज़ इतनी ऊंची थी, मैं हैरान होती हूँ कि उस कमरे के अंदर भी वो आवाज़ आ रही थी। अब तो मेरा तजस्सुस और बढ़ गया, और मैंने उसे कहा कि मैंने उस जगह को ज़रूर देखना है। उसने कहा कि ठीक है, सुबह देखेंगे। इसी तरह से काफ़ी देर हम लोग बातें करते रहे, वो आवाज़ें आती रही, हमने इतना गौर नहीं किया। अगले दिन हम लोग नॉर्मल रूटीन में जाके हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किया, कपड़े वगैरह चेंज किए। मुझे बहुत ज़्यादा आदत थी परफ्यूम लगाने की, मैं बहुत ज़्यादा परफ्यूम यूज़ करती थी। तो मैंने अपनी कज़न से कहा कि चलो प्लान बनाओ। उसने खाला से ये कहा कि दरअसल को कपड़े देने के लिए जाना है, उसके कुछ नए ड्रेसेस थे, हम लोग भी लेकर गए थे उन लोगों के लिए गिफ्ट्स, तो उनमें भी एक 2 ड्रेस थे।
उसने कहा कि मैंने ये ड्रेस सिलने के लिए देने हैं, कॉलेज में पार्टी आनी है तो मैंने वहाँ पर पहनना है न्यू ईयर पार्टी पर। तो मेरी खाला ने कहा कि ठीक है जाओ तुम लोग जाकर दे आओ। अब मेरी कज़न सना और मैं, हम दोनों वो कपड़े बहाना बनाकर दर्शन की तरफ हम लोगों ने कहा कि पहले इधर से वो लेंगे फिर हम दर्शन की तरफ जाएंगे। हम लोग जब बाहर निकले तो उस वक्त वहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए थे, कुछ आदमी खड़े हुए थे। मेरी कज़न कहती वापसी पर आएंगे, भी यहाँ पर लोग काफ़ी हैं तो हो सकता है हमें अंदर ना जाने दें। हम लोग दर्शन की तरफ गई, वहाँ पर उसने कपड़े वगैरह दिए, समझाए। आधा पौना घंटा हमें लग गया वहाँ पर। वहाँ से जब हम लोग वापस आए तो बिल्कुल गली खाली थी, बिल्कुल खाली गली थी, कोई भी नहीं था। और यही वो मौका था, तकरीबन असर का टाइम था। हम लोग गए, मैंने मंदिर को पहली बार अंदर से देखा। उसको देखकर ही अंदाज़ा हो रहा था कि वो बहुत कदीम और पुरानी जगह है। कुछ भी नहीं था वहाँ पर। अब मैंने जैसे बताया कि मैं बहुत ज़्यादा खुशबू लगाती थी, मेरी कज़न जो थी उसने कहा कि चलो बस करो अब आओ। मैंने उसे कहा कि नहीं एक मिनट, मुझे वो पिछला सहन देखना है। मैं पिछले सहन की तरफ गई, वो दरवाजे के पास ही खड़ी थी कि कहीं कोई आ ना जाए। पहले वो मेरे साथ थोड़ा बहुत देखती रही। जिस टाइम मैं सहन की तरफ गई हूँ वहाँ पर एक गोल बरामदा सा बना हुआ था, छोटा सा। मैं क्या देखती हूँ कि उस बरामदे में एक आदमी बैठा हुआ था। उसने बकायदा ऑरेंज रंग का लिबास, सिर्फ उसे जैसे कोई पजामा टाइप होता है वो पहना हुआ था, कमीज नहीं पहनी हुई थी, सर से बिल्कुल गंजा था। और सर के दरमियान में ऐसा जिस तरह से कोई सींग है। वो बहुत ज्यादा कदावर था, बैठा हुआ भी ऐसे लग रहा था कि जैसे वो खड़ा हुआ है, इतना उसका कद महसूस हो रहा था जबकि वो बैठा हुआ था। एकदम से मेरी उस पर नजर पड़ी तो मैं डर गई और मैं एक कदम रुकी और मैं पीछे हटी कि ये तो कह रही थी कि यहाँ पर कोई भी नहीं है, ये आदमी कौन है। चेहरा जो उसका था बिल्कुल जैसे ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक ग्रे कलर का चेहरा था। आंखें बहुत बड़ी बड़ी थी। मैं उसको देख के डर गई और मैं एकदम पीछे हटी और मैंने कहा सना मैं आ रही हूँ। मैं फौरन से पीछे हटी और मैंने फिर पलट कर देखा, वहाँ पर वो नहीं था, गायब हो गया, एक पलक झपकते गायब हो गया। मैं तो इतनी मेरी ऊंची चीख निकली, मैं भागी बाहर। मैंने उसे कहा कि चलो यहाँ से, मुझे बहुत डर लग रहा है। कहती क्या हुआ है? मैंने उसे बताया कि मैंने वहाँ पर ऐसा कुछ देखा है। उसने कहा तुम्हें मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पर ये बातें मशहूर हैं कि यहाँ पर एक जिन का बसेरा है, तो हो सकता है तुम्हें वही नजर आया हो। मैंने उसे कहा कि प्लीज़ मुझे मत डराओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो उसके बाद हम लोग वापस आ गए। थोड़ी देर गुजरी, मुझे ऐसा लगने लगा कि जिस तरह से मेरा सर बहुत भारी होने लग गया। घर आते आते भी मैं ठीक थी, मैं अपने आप को उस चीज़ से बाहर निकाल रही थी कि घर वालों को पता ना चले। ये सारे लोग जो थे बैठकर बातें कर रहे थे टीवी लॉन्च में, खाने वगैरह की तैयारी हो रही थी रात के खाने की। मेरे से वहाँ पर बैठा नहीं जा रहा था, मुझे लोगों की आवाज़ों से वहशत हो रही थी, इनकी आवाज़ें मेरे कानों में चुभ रही थी। मैं बिल्कुल चुप चुप थी। अम्मी ने कहा कि तुम क्यों इतनी चुप चुप हो? खाला ने भी नोटिस किया। मैंने कहा नहीं कुछ नहीं है। मैं उठकर जाकर कमरे में लेट गई। जो ही मैं कमरे में लेटी, मुझे बकायदा लगने लगा जिस तरह से मेरे बेड पर मेरे पास कोई बैठा हुआ है। वो फील मुझे इस तरह से हुई कि अब रात तो थी नहीं, मैं कमरे में लेटी हुई हूँ। कमरे का मैंने थोड़ा सा दरवाज़ा बंद किया था, थोड़ा सा खुला हुआ था। बेड की एक साइड पर मैं थी और एक साइड बेड की खाली थी। बहुत जोर से पिलो साइड पर जैसे किसी ने हाथ मारा। मैं डर गई, मैंने देखा कुछ भी नहीं था। मुझे लगा कि शायद मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को महसूस कर रही हूँ, जैसे मुझे बाहर से आवाज़ें भी सबकी महसूस हो रही थी, तो ये मेरा वहम है। मैंने लेट कर आंखें बंद करने की कोशिश की। बाकायदा तौर पर मुझे ऐसा लगा कि मेरे गले के ऊपर किसी ने हाथ रखा है। इतना भारी वो हाथ था, ऐसे लग रहा था मेरे गले के ऊपर कोई बहुत भारी किसी ने वेट रख दी है, जैसे मेरा सांस दब जाएगा। जो ही मेरी आंख खुली, मुझे वही आदमी नजर आया, उसी हुलिये में नजर आया। उस वक्त उसकी आंखें बहुत ज़्यादा खौफनाक थी। उसकी आंखों में सिर्फ एक एक बारीक से जैसे डॉट होता है वो था, ब्लैक कलर का। बाकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी बाहर निकली हुई थी। अपने इतने करीब उसको देखकर मेरे पाँव ऐसे हवा में थे जिस तरह से जैसे मेरी जान निकल रही है और मैं पाँव पटक रही हूँ। पता नहीं मेरी बहन या मेरी कज़न बाहर से जब गुजरी है तो उसे मेरी दबी दबी चीखें सुनाई दी हैं। उसने दरवाज़ा खोला
तो वो कहती है कि तुम्हारे ऊपर एक बहुत बड़ी काले रंग की कोई चीज़ थी, मुझे वजूद नज़र नहीं आया। उसने चीखें मारनी शुरू कर दी। इतने में सब भागे। उसने कमरे की लाइट ऑन की तो मैंने अपना गला पकड़ा हुआ था और मैं अपने पाँव जोर जोर से पटक रही थी, अपनी टांगे और पाँव रगड़ रही थी बेड के ऊपर। उसने कहा कि इसके ऊपर भी बहुत बड़ी काले रंग की कोई चीज़ झुकी हुई थी, पता नहीं वो क्या था। तो उन लोगों ने जब देखा तो मेरी हालत, मेरा चेहरा ऐसे हो गया था जैसे फट जाएगा। मेरे मुंह को सारे को खून चढ़ गया था, सांस निकल नहीं रहा था, पानी के छींटे मारे। पता नहीं लोगों ने मुझे बिठाया। अम्मी कहती है हमने तुम्हारी कमर पर जोर जोर से जैसे थप्पड़ मारी कि तुम्हारा सांस किसी तरह से ठीक हो। जब मुझे सांस आया तो आते साथ ही मुझे उल्टियाँ शुरू हो गई, मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हुई। जब मुझे वॉमिटिंग हुई मेरा सर चकराने लग गया, मैं बहुत डरने लग गई, काँप रही थी मैंने लोगों को बताया कि हम लोग मंदिर में गए थे, वहाँ पर मैंने उस चीज़ को देखा, एक आदमी को। वो इंसान नहीं था क्योंकि वो बैठा हुआ भी इतना लंबा था जितना कोई आदमी खड़ा हुआ होता है। और फिर वो गायब हो गया। वो ही मुझे नजर आया, वो मेरा गला पकड़ रहा था। और मेरी कज़न ने भी देखा, उसने कहा कि बहुत ब्लैक कलर की बड़ी सी चीज़ इसके ऊपर थी। अम्मी तो रोने लगी, अब हम लोग क्या करें। थोड़ी ही देर गुजरी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा गुजरा होगा। चाय बना कर दी, मुझे हीटर के आगे बिठाया। मेरे कानों में एक आवाज़ आई, जिस तरह से कोई बड़ी बारीक सी आवाज़ में मेरा नाम ले रहा है, जैसे कोई तय खाने में या किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर हमारी आवाज़ गूंजती है, वहाँ पर मेरा कोई नाम ले रहा है। बार बार नाम लेते साथ ही मुझे एक बहुत तेज़ किस्म की खुशबू महसूस हुई। वो खुशबू इतनी तेज़ थी, मेरे पास एक्सप्लेनेशन नहीं है कि वो क्या खुशबू थी, मैं उसे कैसे कहूँ। वो कोई इत्र था, वो कोई सेंट था, परफ्यूम था, वो पता नहीं वो क्या था। बस वो खुशबू मुझे आई और मुझे दौरा पड़ गया। मेरे हाथ पांव उल्टे हो गए, यहाँ तक कि मेरी गर्दन भी टेढ़ी हो चुकी थी और मेरी जो जुबान है, जुबान मुंह से बाहर थी। ये सब डर गए मुझे देख कर कि इसको हो क्या गया है। और बस मैं अजीबोगरीब आवाज़ें निकाल रही थी, बिल्कुल मेरा वजूद टेढ़ा मेढ़ा हो गया था। अम्मी और खाला भागी बाहर, हमारी मदद करें, पता नहीं हमारी बेटी को क्या हो गया है। लोग जब भागे तो लोगों ने कहा कि इसके ऊपर तो किसी चीज़ का बसेरा हुआ है, ये जो आवाज़ें निकाल रही है, क्योंकि वैसा ही एक केस वहाँ पर पहले भी हो चुका था। उन लोगों ने कहा कि आप लोग टाइम वेस्ट ना करें, 2 गलियाँ छोड़कर एक बुज़ुर्ग है, खातून बुज़ुर्ग हैं, उनको लेकर आएँ, वो इसकी मदद कर सकती हैं क्योंकि औरतों को सिर्फ वही दम करती हैं। अम्मी और खाला उन आंटी के साथ भागी। वहाँ पर गए तो वो मगरिब की नमाज़ पढ़ रही थी। मगरिब की नमाज के बाद इशा की नमाज़ पढ़ी थी। उन्होंने इशा की नमाज जब अदा की तो इन लोगों ने बताया तो उनके साथ वो हिजाब में थी, पर्दे में थी। जैसे वो आई उन्होंने कहा कि इसके ऊपर एक हिंदू जिन का बसेरा हो गया। ये बहुत ज़्यादा खुशबू लगाकर उधर गई है, उसने इसको पकड़ लिया है, इसके पूरे वजूद को जकड़ लिया है और वो इसको जान से मारने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये उसके बहुत करीब जाकर पीछे हट आई। जैसे ये उसकी हदूद में इसने पाँव रखा, वो चीज़ इस पर आशिक हो गई। फिर उन्होंने मुझे दम किया। जैसे जैसे दम कर रही थी मुझे लग रहा था मेरा जिस्म कोई छोड़ है, मेरी हड्डियों को किसी ने फोल्ड कर दिया था। जब वो पूरी तरह से वो दौरा मेरे जिस्म से गया तो मेरा रंग, मेरी अम्मी और मेरे सारे फैमिली वाले लोग कहते हैं मेरा रंग ऐसे था जैसे किसी राख का कलर होता है, ग्रे कलर का चेहरा। और मैं ऐसे थी जिस तरह से पता नहीं मैं कितनी मरीज हूँ, कितनी बीमार हूँ। मेरे जिस्म की कोई ऐसी हड्डी नहीं थी जिसमें दर्द नहीं था, मैं रोई जा रही थी। अब उन्होंने दम किया, उन्होंने कहा कि अभी फ़ौरन तावीज़ इसके गले में नहीं डाल सकते, वो चीज़ बहुत हावी है इस पर, कहीं ऐसा ना हो कि इसकी कोई हड्डी पसली तोड़ दे। वो आप लोगों को कल 12 बजे तक इंतज़ार करना होगा, पूरी रात इसकी हिफाजत करनी होगी। ये दम किया हुआ पानी है, दौरा पड़ने लगे तो इसको पानी पिलाना भी है और छींटे भी मारने हैं। रात किसी लम्हे भी इसको अकेले नहीं छोड़ना और ना ही सोना है आप लोगों में से किसी ने। रात भर सब जागते रहे। फजर से पहले मेरे ऊपर दौरे की कंडीशन आई, वो ऐसे कि मैं एकदम सोई उठकर बैठ गई। अम्मी कहती है तुम फौरन से उठकर बैठी, तुमने अपना सर झटका, तुम्हारे बाल खुल गए एकदम से और तुमने अपना सर नीचे कर लिया। फिर एकदम से तुमने अपना सर ऊपर करके हंसना शुरू कर दिया। जैसे तुमने हंसना शुरू किया हम लोग डर गए कि इसको वो दौरे की कंडीशन बन रही है। हमने तुम्हारे मुंह पे पानी के छींटे मारे। जो ही छींटे मारे
और ज़बरदस्ती तुम्हें एक घूंट पानी का पिलाया, तुम थोड़ी सी नॉर्मल हुई। तुमने कोशिश की कि तुम उस पानी के गिलास को भी फेंक दो, लेकिन हमने तुम्हें फेंकने नहीं दिया। फिर मेरे पास बैठकर मुसलसल सूरह यासीन पढ़ते रहे। सुबह 12 बजे तक मेरी अम्मी, मेरी खाला, उनमें से कोई भी नहीं सोया मेरे इंतज़ार में कि वो ठीक हो जाए। 12 बजे वो खातून आई दोबारा, उन्होंने मुझे दम किया और एक तावीज़ दे दिया और 2 धागे, एक नीले रंग का और एक काले रंग का धागा मेरे दोनों पैरों के ऊपर बांध दिया, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि वो जिन इतना हावी है, वो इसको यहाँ से निकालने की भी कोशिश करेगा। फिर जब उन्होंने बांधा, मेरे पाँव बहुत भारी हो गए। उन्होंने कहा कि जितनी जल्दी होता है इसको यहाँ से लेकर चले जाए, अगर ये ज़्यादा यहाँ पर रही तो इसकी जान को भी खतरा है। हम लोग वहाँ से वापस आ गए, उनके साथ फ़ोन पर कनेक्ट रहते थे, मुझे दम करती थी वो। वापस आने के बाद मुझे दौरा तो नहीं पड़ा दोबारा, लेकिन मैं डरती बहुत ज़्यादा थी। धागा 41 दिन दोनों पैरों से खुलने नहीं देना था, तावीज़ गले में था। मुझे वो चीज़ ख्वाब में डराती थी, वो जिन ख्वाब में बहुत ज़्यादा डराता था। जो ही आँख लगती थी उसका भयानक चेहरा आँखों के सामने आ जाता था। मुझे उन आमिर खातून ने ये कहा कि अगर मैंने गलती से भी परफ्यूम लगाया तो वो चीज़ मेरे ऊपर फिर हावी हो जाएगी, और अगर एक दफ़ा वो मेरे जिस्म में आ गया तो फिर वो कभी भी मुझे छोड़ेगा नहीं, मेरी पूरी ज़िंदगी भी बर्बाद हो सकती है। उस मेरी एक गलती की वजह से मेरा वहाँ पर जाने का वो जुनून, वो शौक़, परफ्यूम लगाना ऐसी जगह पर जाने से पहले, उस चीज़ ने मुझे बहुत नुकसान दिया। मेरे बाल वाइट हो गए, मोसाई का ऐसा असर हुआ मेरे ऊपर, बीमारियाँ लगी मेरे जिस्म को, बहुत ज़्यादा मेरी जैसे कमज़ोर रहने लग गई, छोटी छोटी चीज़ पर बीमार हो जाती थी, वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती थी। 41 दिन तो मेरी हालत बहुत ख़राब रही। वो हर मुमकिन ये कोशिश वो मखलूक करती है कि हम लोग तावीज़ उतार दें, हम लोग वो धागे उतार दें, लेकिन मैंने हिम्मत रखी, मैंने नहीं उतारे। इसी तरह से 6-7 माह गुजर गए। अगली सर्दियाँ आने वाली हो गई, मैं स्टिल बीमार थी। मैं इतनी हंसती खेलती, मैं बिल्कुल चुप रहती थी, मेरा बोलने को दिल ही नहीं चाहता था। मैं हर टाइम ज़्यादातर सोई रहती थी। पढ़ाई भी ख़त्म हो गई, स्कूल जाने की मेरी कंडीशन ही नहीं थी। मैं ज़्यादा लोगों को देखती थी, मैं शोर डालने लग जाती थी, और मेरे साथ ये भी 3-4 बार हुआ, मैंने बहुत ज़्यादा लोगों में इस मखलूक को भी देखा। 1 साल मेरा वेस्ट हो गया, मैं कॉलेज गई ही नहीं। तो 1 साल की छुट्टी ले ली, मेरे घर वालों ने बता दिया कि ये बीमार है। उसी दौरान मुझे कुछ चीज़ उकसाती थी कि मैं अपने साथ कुछ गलत करूं, खुदकुशी की तरफ मेरा माइंड बार बार वो चीज़ मुझे उकसाती थी। मैं कहती थी मुझे तावीज़ उतारने दे, मैं ठीक हो जाऊंगी। सब कहते थे तावीज़ उतारने की गलती नहीं करनी, क्योंकि वो बार बार वो जिन मुझे ख्वाब में नज़र आता था और कहता था तावीज़ उतार दो वरना मैं तुम्हारे हाथों तुम्हें मार दूंगा। तो मैं डर जाती थी। फिर उन आमिर खातून से बात की तो उन्होंने ये कहा कि जब ये सोती है 7 बार आयतुल कुर्सी, 7-7 बार चारों कुल और 7 बार दुरूद पाक पढ़ के इसके ऊपर हिसार किया करे, तब ये सोया करे, फिर इसको वो चीज़ नुकसान नहीं देगी। फिर मैंने ऐसे करना शुरू कर दिया। तकरीबन 1 साल पूरा कर लें, 1 साल 2-3 माह मुझे लगे उस मुसीबत से लड़ते। फिर अल्लाह का मेरे पर फजल हुआ, मेरे वालिदैन मुझे उम्रे पर लेकर गए, हम सारी फैमिली गए। बस जब मैं उम्रे पर गई, जब मेरी नज़र खाना काबा पर पड़ी, मुझे बाकायदा लगा मेरे जिस्म से कोई चीज़ निकल कर भाग गई है। हल्का फुल्का मेरा जिस्म हो गया, मैं पहले जैसी हो गई। मैंने बड़ी खुशी से, बड़े जोर से मैंने उम्रा किया, मदीना पाक गई तो मैं और ठीक हो गई। अल्लाह का मेरे पर इतना एहसान हुआ, तब से अब तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दोबारा मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन वो जो कुछ हुआ था, अगर उसको टाइमली कंट्रोल ना किया जाता तो शायद आज मैं ज़िंदा भी ना होती। तो ये मेरी एक कहानी थी। बराए मेहरबानी गैर ज़रूरी परफ्यूम्स वगैरह ऐसी जगहों पर लगा कर ना जाएँ जो मशहूर हो, जहाँ पर जन्नात हैं। जन्नात खुशबू पर आशिक होते हैं और ये नौजवान लड़के लड़कियों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाती हैं। बहुत से लड़कों को ये जन्नात की प्रॉब्लम्स भी होती हैं, जो बीमार हो जाती हैं, कारोबार नहीं उनके होते, तो वो साई की कंडीशन ही होती है। तो अपना ख्याल रखा करें, नमाज़ पढ़ा करें, पाक साफ रहा करें, बावजू में रहा करें, तो आपको परफ्यूम्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये मेरी एक कहानी थी। बहुत शुक्रिया राबिया आपका। बिल्कुल राबिया ने ठीक बात की है कि अगर आप पाक साफ रहेंगे, तहारत की हालत में रहेंगे, बावजू रहेंगे,
तो आपको किसी भी परफ्यूम की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अल्लाह पाक वैसे ही पाक साफ रहने से, सफाई निस्फ़ ईमान है, तो कोई गंदगी आपके करीब आ सकती ही नहीं है। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को आज की खौफनाक कहानी कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानी शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nasheenmir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। नाना जी की कहानियों में आज बहुत हॉरर कहानी आएगी, उसको भी विजिट करना है और सब्सक्राइब करना है। स्केरी उर्दू डेज में सिस्टर का चैनल है, उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। हॉरर स्टोरीज विद हारून मेरे भाई का चैनल है, उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। और खूनी सैटरडे में भी स्टोरी आएगी कल, उसको भी विजिट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। जहाँ रहें खुश रहें। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।